नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू किताब की, जिसे नाइजल कम्बरलैंड ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज की कहानी में हम बात करेंगे राम की, एक साधारण लड़का जो एक असाधारण जीवन की तलाश में था। लेकिन कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 100 छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही बात राम ने तब जानी जब वो नाकामियों से टूट चुका था और एक किताब ने उसका नजरिया बदल दिया। 100 चीजें जो सफल लोग करते हैं। लेखक है नाइजेल कम्बरलैंड। राम एक छोटे शहर में पला बढ़ा। नौकरी मिल गई थी, लेकिन दिल से बेचैन था। हर दिन लगता जैसे कुछ बड़ा करना है, पर समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करें। दफ्तर में बॉस डांटता, दोस्त मजाक उड़ाते और परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि राम कुछ बड़ा करेगा। एक दिन राम की नजर रेलवे स्टेशन पर एक किताब पर पड़ी, 100 चीजें जो सफल लोग करते हैं। राम ने वो किताब उठाई और वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। राम की सबसे बड़ी समस्या थी फोकस की कमी और हर बात में देरी करना। उसने कई बार नए काम शुरू किए, लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ दिए। उसे लगता था उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वक्त तो था, बस दिशा नहीं थी। अध्याय 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करना। राम की जिंदगी उस समय भटकी हुई नाव की तरह थी। वो हर दिशा में कोशिश करता, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। एक दिन जब उसने किताब का पहला अध्याय पढ़ा, तो उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी कमी है लक्ष्य का अभाव। किताब कहती है, जो लोग सफल होते हैं वो ये नहीं सोचते कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। राम ने खुद से एक सवाल किया, मैं जिंदगी में आखिर चाहता क्या हूं? पहले तो जवाब नहीं आया। फिर उसने एक शांत कोना चुना, आंखें बंद की और दिल से सोचने लगा। थोड़ी देर में उसने 3 बातें लिखी। पहली, मुझे अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है। दूसरी, मैं हर महीने कम से कम एक किताब पूरी पढ़ना चाहता हूं। तीसरी, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं ताकि दिन की शुरुआत शक्तिशाली हो। अब राम के पास एक स्पष्ट नक्शा था। उसे पता था कि उसे कहां पहुंचना है। लेखक बताते हैं कि जब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य साफ साफ तय नहीं करते, तब तक हमारी सारी मेहनत, हमारा समय और हमारी ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है। राम ने इन 3 लक्ष्यों को अपनी दीवार पर चिपका दिया। हर सुबह उठकर उन्हें पढ़ता, महसूस करता और उनके लिए एक एक कदम उठाता। किताब ये भी सिखाती है कि लक्ष्य सिर्फ सोचने या लिखने से पूरे नहीं होते, उन्हें मापा जा सकता हो, समय सीमा तय हो और उनमें इमोशनल जुड़ाव होना चाहिए। राम ने अपना पहला लक्ष्य कुछ यूं लिखा, मैं अगले 6 महीनों में 3 क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा और हर महीने कम से कम 20,000 की आमदनी शुरू करूंगा। अब यह सिर्फ सपना नहीं रहा, यह बन गया था एक ठोस लक्ष्य। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। सोचिए नहीं, आज ही अपने 3 सबसे जरूरी लक्ष्यों को कागज पर लिखिए, क्योंकि जब मंजिल साफ दिखती है, तब रास्ता खुद बनने लगता है। अध्याय 2, काम को टुकड़ों में बांटना। राम ने जब अपने पहले लक्ष्य तय किए, जैसे खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना, तो शुरुआत में उसे बहुत भारी लगने लगा। उसका दिमाग बार बार कहता, इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। कहां से शुरू करूं? कैसे करूं? किताब में नाइजल कम्बरलैंड ने बिल्कुल सही लिखा है, जब कोई काम बहुत बड़ा लगे,
तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तब वो असंभव नहीं लगता, बल्कि आसान और व्यावहारिक बन जाता है। राम ने इसी सलाह को अपनाया। उसने सोचा, एक कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? उसने काम को बांटना शुरू किया। पहला सप्ताह डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स दोबारा पढ़ना। दूसरा सप्ताह वेबसाइट कैसे बनती है ये सीखना। तीसरा सप्ताह सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाकर कंटेंट डालना। चौथा सप्ताह 2 छोटे क्लाइंट्स ढूंढना, भले ही फ्री में काम करना पड़े। अब उसे रोज बस एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना था। ना डर लगता, ना आलस आता। राम ने यह भी महसूस किया कि जब हम किसी काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। उसके अंदर एक जीत का एहसास होता है, और वही छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदलती है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे एक पहाड़ को चढ़ना हो तो हम एकदम ऊपर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ 10 कदम चलें तो एक दिन शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। राम ने हर दिन एक पेज की योजना बनाई। सुबह उठकर आज के एक छोटे से टास्क पर ध्यान देता, उसे पूरा करता और फिर खुद को एक छोटी सी तारीफ देता। इस आदत से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो काम जो पहले असंभव लगते थे अब आसान और मजेदार लगने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई बड़ा सपना डरावना लगता है तो उस सपने को आज ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर दिन एक छोटा कदम, और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। अध्याय 3, सुबह की शुरुआत पर ध्यान देना। राम को एक वक्त तक सुबह नापसंद थी। रात को देर तक मोबाइल चलाना, देर से सोना और फिर सुबह की भागम भाग में काम पर निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। नतीजा, हर दिन तनाव, थकान और बेचैनी से भरा होता। लेकिन जब उसने किताब का 3रा अध्याय पढ़ा तो उसे समझ आया कि सफल लोगों की सुबह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। लेखक बताते हैं, आपका दिन वैसा ही होगा जैसा आपकी सुबह होती है। अगर सुबह बिखरी हुई है तो दिन भी अव्यवस्थित रहेगा। राम ने ठान लिया कि अब वो अपनी सुबह बदल कर देखेगा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसने एक साधारण सा नियम बनाया। सुबह 5 बजे उठो और पहले 1 घंटे को सिर्फ खुद के लिए जियो। उसने सुबह की दिनचर्या तय की। पहले 10 मिनट आंखें बंद कर ध्यान लगाना, अगले 10 मिनट हल्की कसरत करना जैसे सूर्य नमस्कार या टहलना, फिर 10 मिनट एक किताब पढ़ना जो उसे कुछ नया सिखा सके। इस आधे घंटे ने राम की जिंदगी को बदल दिया। अब सुबह उठते ही वो मोबाइल नहीं देखता था। वो अपनी सांसों को महसूस करता, शरीर को सक्रिय करता और दिमाग को एक नई दिशा देता। धीरे धीरे राम को एहसास हुआ कि सुबह का समय वो खजाना है जिसे ज्यादातर लोग यूं ही गवा देते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब सफल लोग खुद को गढ़ रहे होते हैं। राम के अंदर भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो कहता था, अब सुबह सिर्फ अलार्म की आवाज नहीं होती, ये मेरी आत्मा की पुकार बन गई है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सुबह को बदलिए। सुबह की एक अच्छी आदत पूरे दिन को सफल बना सकती है, क्योंकि याद रखिए, जो सुबह जीतता है वही दिन जीतता है, और जो दिन जीतता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। अध्याय 4, अपने आसपास के लोगों को बदलो। राम धीरे धीरे अपनी आदतें सुधार रहा था। सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य तय करना और काम को हिस्सों में बांटना। लेकिन फिर भी एक चीज उसे बार बार पीछे खींच रही थी, उसका माहौल। उसके दोस्त जब मिलते तो बस शिकायतें करते, यहां कुछ नहीं हो सकता, अपना बिजनेस इंडिया में चलाना आसान नहीं। भाई, किसका चला है जो तेरा चलेगा? राम शुरू में चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन डगमगाने लगता था। उसे लगने लगता, शायद वो भी गलत सोच रहा है, शायद सपने बस किताबों की बातें हैं। तभी उसने किताब में अगला अध्याय पढ़ा। सफल लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, ना कि नीचे गिराते हैं।
ये वाक्य राम के दिल में उतर गया। राम ने खुद से पूछा, क्या मैं उन लोगों के बीच हूं जो मुझे ऊंचा उड़ने देते हैं या जो मेरे पंख कतर देते हैं? फिर उसने एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला लिया। जिन दोस्तों की बातें उसे नीचा महसूस कराती थी, उनसे थोड़ा दूरी बना ली। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस धीरे धीरे उनका असर खत्म कर दिया। अब राम ने नए लोगों की तलाश शुरू की। अपने शहर के स्टार्टअप मीटअप्स में जाने लगा, ऑनलाइन वेबिनार में हिस्सा लेने लगा, किताबों से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेने लगा। वहां उसे ऐसे लोग मिले जो उसके जैसे सोचते थे, जो हर सुबह कुछ नया सीखना चाहते थे, जो असफलता से डरते नहीं थे और जो सपनों को सच में बदलने की कोशिश कर रहे थे। राम ने महसूस किया कि जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हम बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ने लगते हैं। किताब में एक लाइन थी, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। राम ने तय किया, अब वो उन 5 लोगों को खुद चुनेगा जो उसे हर दिन बेहतर बनाए। तो दोस्तों, अगर आप खुद को सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपका साथ कौन दे रहा है। क्या वो लोग हैं जो आपकी सोच को ऊंचा करते हैं या जो आपके हर सपने पर हंसते हैं? याद रखिए, माहौल इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी। इसलिए सही संगति चुनना सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अध्याय 5, खुद को इनाम देना सीखो। राम अब अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने लगा था। हर दिन एक टास्क पूरा करता, कुछ नया सीखता और खुद को पहले से बेहतर बनाता जा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन अंदर से खुशी क्यों नहीं आ रही? हर दिन जैसे एक ही जैसा लगने लगा है। क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? तभी उसे किताब की 5वीं सीख ने झकझोर दिया। सफल लोग जानते हैं कि सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं, बल्कि खुद को सही समय पर इनाम देना भी उतना ही जरूरी है। राम को एहसास हुआ कि जब हम लगातार मेहनत करते हैं और खुद को किसी तरह की खुशी नहीं देते, तो हमारा मन धीरे धीरे उस मेहनत से ऊबने लगता है। अब उसने एक नई आदत बनाई। हर बार जब वो कोई लक्ष्य पूरा करता, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो खुद को एक छोटा सा इनाम देता। जैसे जब उसने पहली बार अपने लिए एक वेबसाइट बनाई, तो वो शाम को अपने पसंदीदा काफे गया, अकेले बैठा, गर्म चाय पी और एक गर्मा गर्म समोसे का आनंद लिया। वो छोटा सा इनाम उसके लिए एक बड़ी खुशी बन गया। फिर जब उसने अपने पहले क्लाइंट से पेमेंट लिया, तो खुद को एक अच्छी सी किताब गिफ्ट की। राम को समझ आ गया था, हर बार जब हम खुद को एक इनाम देते हैं, तो हमारा मन उस काम को दोबारा करने के लिए तैयार होता है। इनाम कोई महंगी चीज नहीं होती, वो बस एक इशारा होता है अपने भीतर के बच्चे के लिए कि तू अच्छा कर रहा है, चलते रहो। लेखक कहते हैं, अगर जिंदगी सिर्फ काम काम और काम बन जाए, तो एक दिन हमारा मन ही हमसे काम करना बंद कर देता है। इसलिए राम ने तय किया कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, हर छोटी जीत का जश्न जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी आज से ये आदत अपनाइए। जब कोई काम पूरा करें, खुद को एक इनाम दीजिए। चाहे वो आपकी पसंदीदा मिठाई हो, एक फिल्म देखना हो या एक लंबी नींद लेना। क्योंकि जो खुद को खुश रखना सीख जाता है, वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पा जाता है। अध्याय 6, असफलता को अपनाना सीखो। राम अब मेहनत कर रहा था, हर दिन कुछ नया सीख रहा था, क्लाइंट से बात कर रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बड़ा क्लाइंट, जिसके साथ राम 2 हफ्तों से बातचीत कर रहा था, अचानक आखिरी पल में मना कर गया। राम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपने को एक झटके में तोड़ दिया हो। वो बहुत उदास हो गया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मुझसे नहीं होगा? क्या मैंने गलत रास्ता चुना है? तभी उसे किताब का अगला अध्याय याद आया। सफल लोग असफलता को झटकते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं, सीखते हैं और फिर उससे ऊपर उठते हैं।
लेखक कहते हैं, असफलता सफलता की शिक्षक होती है। जो उससे भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। राम ने वही किया। उसने उस क्लाइंट के साथ हुई पूरी बातचीत को ध्यान से देखा। क्या गलती हुई? कहाँ वो बात ठीक से नहीं रख पाया? क्या उसने क्लाइंट की जरूरतों को गहराई से समझा था? उसने उन सब बिंदुओं को नोट किया। फिर अगली बार जब नया क्लाइंट आया तो राम ने पहले उनकी जरूरतें समझी, उनकी भाषा में बात की और हर बात स्पष्ट रखी। परिणाम यह हुआ कि उस क्लाइंट ने न सिर्फ काम दिया बल्कि 2 और क्लाइंट्स को भी राम से जोड़ दिया। अब राम समझ चुका था, असफलता सिर्फ रास्ता बदलने का संकेत होती है, मंजिल छोड़ने का नहीं। किताब में एक उदाहरण है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? राम ने भी खुद से कहा, गिरना गुनाह नहीं, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कभी कोई काम ना बने, अगर कोई आपको मना कर दे या आपसे कोई बड़ी भूल हो जाए, तो भागिए मत, रुकिए, समझिए और उससे सीखिए। क्योंकि असफलता जब सीढ़ी बनती है तभी सफलता दरवाजा खोलती है। अध्याय 7, हर दिन एक नई चीज सीखो। राम अब असफलता से डरता नहीं था। वो गिरता था, सीखता था और फिर उठकर दोबारा खड़ा हो जाता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई समझ आई थी। अगर हर दिन कुछ नया नहीं सीखा तो हर दिन एक जैसा ही रहेगा। किताब में लेखक ने साफ कहा है, सफल लोग हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करते। राम ने ये बात दिल से अपनाई। अब उसने ये ठान लिया था कि हर दिन कम से कम एक नई चीज जरूर सीखेगा। कभी यूट्यूब पर कोई नया डिजिटल टूल सीखता, कभी किसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व का इंटरव्यू देखता, कभी एक छोटा सा लेख पढ़ता और कभी किसी पुराने अनुभव को नए नजरिए से समझने की कोशिश करता। राम ने अपने मोबाइल का एक नियम बना लिया था, हर दिन कम से कम 30 मिनट ज्ञान के लिए और बाकी समय मनोरंजन के लिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि जहां पहले वो चुप रहता था, अब वहां लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करने लगा। किताब कहती है, ज्ञान की ताकत वो हथियार है जो बिना आवाज के दुनिया बदल देता है। राम को याद आया जब बचपन में उसकी मां कहती थी, बेटा, हर दिन कुछ नया सीख, चाहे वो एक शब्द ही क्यों न हो। वो एक शब्द कल तेरी जिंदगी बदल सकता है। अब वो बात उसे सच लग रही थी। राम ने देखा कि जब भी वो कुछ नया सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका काम सुधरता है और नए मौके खुद चलकर उसके पास आने लगते हैं। उसने ये भी जाना कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। जीवन खुद एक स्कूल है। हर बातचीत, हर गलती, हर सफर, हर मुलाकात कुछ न कुछ सिखा ही जाती है। तो दोस्तों, आप भी एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे। चाहे वो कोई शब्द हो, कोई तकनीक, कोई आदत या कोई जीवन का सबक। क्योंकि जो इंसान रोज सीखता है वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं और कभी हारता नहीं। अध्याय 8, अपने समय का हिसाब रखो। राम अब लगातार सीख रहा था, मेहनत कर रहा था और खुद को हर दिन बेहतर बना रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे लगने लगा, मैं तो पूरा दिन व्यस्त रहता हूं, फिर भी ज्यादा काम क्यों नहीं हो पा रहा। उसका दिन जैसे उथले पानी जैसा था, दिखाई तो देता था लेकिन गहराई नहीं थी। तभी उसने किताब का 8वां अध्याय पढ़ा, अपने समय का हिसाब रखो। लेखक ने एक सीधा सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि आपका हर दिन कहाँ जा रहा है? राम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब किताब में सुझाए गए तरीके को अपनाकर राम ने एक प्रयोग किया। उसने पूरे 1 हफ्ते तक हर दिन का टाइम लॉग बनाया। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर आधे घंटे का रिकॉर्ड रखा। क्या किया? कितना समय लगा? क्यों किया? जब हफ्ते का रिकॉर्ड पूरा हुआ तो जो सच सामने आया उसने राम को चौंका दिया। हर दिन वो लगभग 2.5 घंटे मोबाइल पर,
1 घंटा फालतू बातों में और करीब 1 घंटा बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर भटकने में गवा रहा था। यानी कुल मिलाकर हर दिन के 4 से 5 घंटे ऐसे ही बेकार जा रहे थे। राम ने खुद से कहा, समय तो है मेरे पास, बस उसे सही जगह लगा नहीं रहा था। फिर उसने हर दिन की योजना लिखना शुरू किया। सुबह उठते ही 3 जरूरी काम तय करता और पहले उन्हीं पर ध्यान देता। मोबाइल पर समय सीमा लगाई, सभी नोटिफिकेशन बंद किए और दिन के अंत में फिर से हिसाब करता, क्या आज का समय सही जगह लगा? किताब कहती है, सफल लोग समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। राम ने समझा कि समय को गंवाना मतलब जिंदगी को गंवाना है। अब उसके हर घंटे का एक उद्देश्य होता था, या तो सीखना, या कमाना, या सुकून से जीना। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समय कम है, तो पहले ये देखिए कि आपका समय जा कहाँ रहा है। आज ही एक कागज पर लिखिए, सुबह से रात तक आपने क्या किया, और फिर खुद तय कीजिए कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जिसने समय पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। अध्याय 9, स्पष्ट मूल्य बनाओ। राम अब अपने समय का हिसाब रखने लगा था। काम में फोकस, सीखने की आदत और रोज कुछ बेहतर करने की लगन उसमें आ चुकी थी। लेकिन एक दिन एक बड़ा सवाल सामने आया, हर फैसले में मैं उलझ क्यों जाता हूं? कभी दिल कुछ कहता है, कभी दिमाग कुछ और। क्या सही है और क्या नहीं? राम असमंजस में था। तभी उसने किताब का 9वां अध्याय पढ़ा। सफल लोग अपने जीवन के मूल्य तय करते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हर निर्णय लेते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपके पास अपने मूल सिद्धांत नहीं है, तो आप हर बार दूसरों की राय से डगमगाते रहेंगे। राम ने पहली बार इस बात पर गंभीरता से सोचा, मेरे जीवन के वो 3 सबसे अहम मूल्य क्या हैं, जिनसे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा? उसने शांत होकर खुद से सवाल किया, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्या बात है जो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता? कई घंटे सोचने के बाद राम ने 3 मूल्य तय किए। पहला, ईमानदारी, काम में, बातों में और रिश्तों में। चाहे जो भी हो जाए, झूठ का सहारा नहीं लेना। दूसरा, निरंतर सीखना, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना, भले ही कोई देखे या न देखे। तीसरा, सम्मान, हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके साथ आदर से पेश आना। अब जब भी राम किसी नए काम का प्रस्ताव पाता या कोई मुश्किल निर्णय लेना होता, वो अपने इन 3 मूल्यों को सामने रखता। अगर निर्णय इन मूल्यों से मेल खाता तो बिना संकोच आगे बढ़ता, अगर नहीं तो भले ही नुकसान हो, वो उस राह पर नहीं जाता। किताब कहती है, मूल्य आपके जीवन का नैतिक नक्शा होते हैं। अगर नक्शा साफ है तो रास्ता भटकने का डर नहीं होता। राम को अब फैसले लेने में हिचक नहीं होती थी। उसका मन स्थिर था और आत्मा शांत। तो दोस्तों, आप भी आज जरा रुकिए, अपने जीवन के 3 सबसे गहरे मूल्य तय कीजिए, लिखिए, दीवार पर लगाइए और हर दिन उन्हें जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिसके मूल्य मजबूत होते हैं, उसका चरित्र अडिग होता है, और जिसकी रीढ़ मजबूत हो, वो आंधियों में भी खड़ा रहता है। अध्याय 10, दूसरों की मदद करना सीखो। राम अब एक अलग इंसान बन चुका था। लक्ष्य स्पष्ट थे, आदतें मजबूत थी, समय की कद्र थी और जीवन मूल्यों से भरा हुआ था। उसका छोटा सा व्यवसाय भी चलने लगा था। पहली बार जिंदगी में उसे ऐसा लग रहा था कि वो सही दिशा में है। लेकिन एक दिन जब उसने किताब का अंतिम अध्याय पढ़ा, तो वो समझ गया कि उसकी यात्रा अभी अधूरी है। लेखक ने लिखा था, सफल लोग सिर्फ खुद नहीं बढ़ते, वो अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। ये बात राम के दिल को छू गई। वो सोचने लगा, मैंने जो कुछ सीखा, जो अनुभव किया, क्या उसका फायदा सिर्फ मुझे होना चाहिए? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं भी किसी का सहारा बनूं, जैसे कभी मुझे किताब ने सहारा दिया था? बस
फिर क्या था? राम ने अपने मोहल्ले के एक कॉलेज छात्र को देखा जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम की तलाश में था, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। राम ने उसे बुलाया, बैठाया और कहा, तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। हर शाम वो 1 घंटे उसे सिखाता, बिना कोई पैसा लिए। धीरे धीरे वो छात्र भी समझने लगा, सीखने लगा, और कुछ ही महीनों में उसने भी एक क्लाइंट से काम लेना शुरू कर दिया। उस दिन राम की आंखों में जो संतोष था, वो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ आ गया कि सच्ची सफलता वही है जो अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर पाई जाए। किताब में लेखक कहते हैं, जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते आसान कर देता है। राम अब सिर्फ अपने सपनों को नहीं जी रहा था, वो दूसरों को भी सिखा रहा था कि कैसे अपने पंखों को पहचानो और उड़ान भरो। तो दोस्तों, आज अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है, चाहे थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा समय हो, कोई अनुभव हो, तो किसी जरूरतमंद को जरूर दीजिए। क्योंकि जब आप एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो आपका उजाला कम नहीं होता, पूरा संसार रोशन हो जाता है। आज राम की अपनी कंपनी है, हर महीने एक नई किताब पढ़ता है और सुबह सूरज से पहले उठता है। लेकिन ये चमत्कार रातों रात नहीं हुआ, ये 100 छोटे छोटे कदमों का असर था। दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं है, ये आदतों का खेल है। हर दिन एक अच्छी आदत जोड़ो, हर दिन एक नया फैसला लो, और देखना, एक दिन आप भी वो बन जाओगे जो आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। अगर राम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दमदार कहानियां रोज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।